के बीजेपी मुख्यालय, जहां बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। टेंडर थे जिन टेंडरों में प्रीमियम बहुत अधिक थी और अधिक प्रीमियम होने के कारण से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन प्रीमियम्स को भी रिव्यू करके दोबारा टेंडर जारी करने का काम किया है। मैं कह सकता हूं कि उस समय कांग्रेस सरकार के समय औसत जल कनेक्शन जो थे वो 986 थे और अभी राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने मात्र 5 महीने हुए हैं, जिसमें से भी 2 महीने आचार संहिता के निकल गए और मार्च 2024 में औसत 3877 कनेक्शन प्रतिदिन देने का भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया है, जहां 286 कांग्रेस में और अभी 3877 कनेक्शन प्रतिदिन। तुलना देश भर से करते हैं तो देश में मध्य प्रदेश में भी 1,11,82,000 में से 69 लाख लगभग 62.57% कनेक्शन मिले। उत्तर प्रदेश में 83.52% कनेक्शन मिले, जबकि राजस्थान को देखते हैं तो मात्र 39.32% कनेक्शन राजस्थान की सरकार ने उन 5 सालों में जारी किए। उसका उद्देश्य एक ही था, कारण एक ही था कि ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो आम आदमी के जीवन के लिए जरूरी है, जल की आवश्यकता को हम समझते हैं, उस प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे नरेंद्र मोदी जी का क्रेडिट नहीं मिल जाए या उनकी वाहवाही नहीं हो जाए, इस कारण से सरकार ने इसको रोकने का काम किया। बार बार राजस्थान सरकार को जो मैचिंग ग्रांट नहीं देनी थी वो मैचिंग ग्रांट अपने समय पर नहीं दी। इसके कारण से 2023-24 में 3,020 करोड़ में से मात्र 20 करोड़ 250 करोड़ रिलीव हुए। कारण एक ही था कि राजस्थान सरकार को मैचिंग ग्रांट नहीं देनी थी, उस कारण से वो पैसा रिलीज नहीं हो पाया। जबकि 2024 में जब भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनी तो कुछ 1600 करोड़ में से मैचिंग ग्रांट पूरी जारी की है। इसके कारण से 1600 करोड़ का पूरा फंड इन 3 महीनों में जारी करने का काम केंद्र सरकार ने किया, जिसके कारण से मैंने अभी बताया कि जल कनेक्शंस को जारी करने का अंतर कहाँ 986 या कहाँ 3877, इतना अंतर इसमें आकर के खड़ा हुआ है। दिनांक 15-20 से लेकर के 24 तक का हम देखें तो कुल खर्च 3,309 करोड़ रुपए का इस कांग्रेस की सरकार में हुआ, जबकि बीजेपी सरकार आने के बाद कुल 42 टेंडर हुए, जिसमें 14,361 करोड़ रुपए खर्च हुए। अंतर सीधा ध्यान होता है कि 4 साल में खर्च होता है 3,309 करोड़ और केवल 3 महीने 4 महीने में खर्च होता है 14,361 करोड़। जयपुर और राजस्थान के जयपुर और अजमेर के लिए भी 7 प्रोजेक्ट्स के लिए पिछली सरकार ने उनको किया था इसके आरक्षण को बढ़ाने की बात, लेकिन उसका आरक्षण का जो कानून था या उसके आदेश निकालने की बात थी उसको सितंबर के आखिर में जारी किया, जिस कारण से जयपुर और अजमेर के लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। ऐसी 7 स्कीम्स थी, उसके कारण लाभ नहीं हुआ और आज भी उसकी परेशानी आ रही है। और वर्तमान की भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार ने उन 7 प्रोजेक्ट के लिए ऊपर भी अलग अलग काम करना शुरू किया है। इसका भी डिटेल है, लेकिन काफ़ी उसके कारण से आज उन 7 प्रोजेक्ट के ऊपर भी पानी की उपलब्धता बढ़ रही है। इसलिए मैंने कहा कि पानी और बिजली दोनों विषयों को लेकर के अशोक गहलोत जी अपनी सरकार के समय काम नहीं कर सके, जब उनके पास में था अवसर। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद केवल भ्रम का वातावरण पैदा करके राजस्थान में इस सब में से राजनीति खड़ा करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं इसी तरह बिजली की स्थिति है, बिजली के ऊपर भी जब जरूरत थी उस समय प्रयास नहीं किए। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में कोल के आधारित कई सारे हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं और उन कोल आधारित प्रोजेक्ट्स के ऊपर छत्तीसगढ़ से हमारे पास कोयला आता है। छत्तीसगढ़ में यहाँ भी अशोक गहलोत की सरकार थी, वहाँ भी उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन कोल के आधारित प्रोजेक्ट्स के लिए कोल की जो हमारी माइंस थी उनके ऊपर अपने काम को खड़ा नहीं कर सके। हमारा आज इसके कारण से बहुत बड़ा नुकसान हमारा उस पूरे 5 साल के दौर में हुआ। सरकार दिसंबर में बनी, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनी और यहाँ क्योंकि मानवता का हित है, राजस्थान की आवश्यकता है, राजस्थान के कोल हैं, उस सबको लेते हुए तुरंत ही फ़ोन के ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात होती है। उन्होंने उन सब फंड्स को, उन कोल्स के जो संबंधित बात थी उनको रजिस्टर करने का काम किया। आज कोल इंडिया का जो प्रोजेक्ट था 2019 में कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी, उन्होंने छबड़ा के लिए 1320, 800 का काली सिंध के लिए और 125 मेगावाट का घोड़ा बीकानेर के लिए, कुल 2245, जबकि घोषणा उन्होंने की थी हम 6000 मेगावाट की
घोषणा की थी। इसमें हालत ये रही, एक तरफ आपने 2245 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए घोषणा करने का काम किया, वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर था वो उन्होंने रिलीज़ ही नहीं किया। इस कारण से प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आ पाए, केवल घोषणा बन के रह गई। और इसी तरह कोल बेस के जो इतने प्रोजेक्ट थे उनमें निजी विकासकर्ता उनको चयन करना था, वो चयन नहीं हो पाए। इस कारण से उसके ऊपर कोई भी काम किसी प्रकार का नहीं हो सका। 2023 में फिर घोषणा की 1100 मेगावाट के लिग्नाइट आधारित, जिस पर भी कोई काम किसी तरह का शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। मैं 2-3 आगे और लूँगा इन बातों को, लेकिन ये प्रकट करता है कि अशोक गहलोत जी आप केवल घोषणा वाले मुख्यमंत्री थे, केवल लगातार कोई ना कोई घोषणा करो, धरातल पर कोई नहीं पहुंची। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि आपने घोषणा की और उनके लिए जो मटेरियल जरूर कराना था, जो कुछ भी आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, वो तक आपने पूरी नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान की जनता आज इस भीषण गर्मी में पावर कट की इस परेशानी से लगातार जूझने का काम कर रही है। इसी तरह 300 अभी भी बीजेपी की सरकार ने जो उन्होंने ऐसा किया, बीजेपी की सरकार 3 महीने में 3325 मेगावाट कोयला आधारित परियोजना में एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट इंडिया लिमिटेड, इन तीनों का एक जॉइंट वेंचर बना करके इसके साथ 10/3/2024 को एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के बेस के ऊपर 3325 मेगावाट बिजली का हमें पूरा मिलकर के मिलने की बात होगी। इसके नियम कानून बन रहे हैं और 2028 तक पूरा प्रोजेक्ट होकर के राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसकी शुरुआत भी राजस्थान सरकार के इनिशिएटिव के साथ हो चुकी है। इसी तरह शक्ति पॉलिसी प्रोजेक्ट के तहत 800 मेगावाट की 4 इकाइयाँ, जिसमें कुल मिलाकर के 3200 मेगावाट होता है, इसकी स्थापना भी कोयला आवंटित कोयला के आधार पर करने की शुरुआत भी राजस्थान की बीजेपी की सरकार कर चुकी है। इसी तरह पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने घोषणा की थी 2019 में आरपीओ की पूर्ति हेतु 4885 मेगावाट सौर ऊर्जा व 1426 पवन ऊर्जा क्षमता के विकास हेतु घोषणा की थी। हालत यह है कि 2023 में केवल 11000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना की घोषणा इन्होंने की, सब मिलाकर के। लेकिन दिसंबर 23 तक केवल 1310 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 883 पवन ऊर्जा विकसित की जा सकी। अंतर सीधा सीधा है। आप सौर ऊर्जा के लिए शुरुआत कर रहे हो 4885, हो रही है 1310, पवन ऊर्जा के लिए कर रहे हो 1426, हो रही है 283 मेगावाट। किस तरह की प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट किस प्रकार के निकल करके आए कांग्रेस सरकार के, ये सामने है। जबकि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भजन लाल जी के नेतृत्व में 3 महीनों में कुसुम योजना को अगले 2 वर्ष में लगभग 5200 मेगावाट के संयंत्र लगाने का काम शुरू हो गया, जिसमें से 3368 के एलओआई जारी हो चुके हैं। तुरंत इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन शुरू करने का काम हुआ। मैं कह सकता हूं कि जहां कांग्रेस पार्टी और उनके स्वयं के नेता जो लगातार 5 साल तक राजस्थान में शासन का नेतृत्व कर रहे थे, वो झूठ परोसने का काम कर रहे थे और राजस्थान की जनता को एक आशा की किरण जगा करके हम कुछ कर सकते हैं इसका आश्वासन देने का काम कर रहे थे, जिसका परिणाम भी हुआ कि सारे झूठ को देखते हुए राजस्थान की जनता ने पिछले विधानसभा के चुनाव में उनका सुपड़ा साफ करने का काम किया। अभी भजन लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पानी और बिजली दोनों ही विषयों को राजस्थान की जरूरत के हिसाब से प्राथमिकता से काम कर रही है। सौर ऊर्जा होगा, पवन ऊर्जा हम कोल आधारित होगा, लिग्नाइट के आधार पर होगा, थर्मल का होगा, इन सब के आधार पर। इसमें एक चीज़ और आती है कि आजकल पिछले दिनों हमारे लगभग अभी जो डिमांड और सप्लाई का अंतर है, पिछले सितंबर में एक बैंकिंग एग्रीमेंट हुआ हमारे पास पानी की लगातार, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने प्लानिंग पूरी तरह से नहीं की। अचानक कृषि के ऊपर हमारी जरूरत पड़ी और हमें बिजली की कमी आई।